नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 4 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे जहां भी होंगे। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले जितने भी ऐसे पेंशनियर हैं जो कि नवंबर दिसंबर 2024 और जितने भी ऐसे पेंशनियर हैं जो मार्च से अपनी पेंशन पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, बहुत ही जल्द उनका इंतजार अब समाप्त होने वाला है। हाँ जी दोस्तों, आज की अपडेट आप लोग के लिए बहुत ज्यादा खास है। दोस्तों देखिए, जितने भी पेंडिंग पेंशनियर हैं अब उनका पेंडिंग ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, देखिए आमतौर पे अप्रूव होने के बाद 30 से 45 दिन में आप लोग का पेमेंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अलग-अलग जो प्रकरण बीच में आ जा रहे हैं, यानी कि नई-नई योजनाएं, ऊपर से सिस्टम में अपग्रेडेशन हो रहा है, साथ ही साथ कई चीजों को अपग्रेड किया जा रहा है जिस वजह से दिक्कतें आ रही थी। हालांकि अब मैं बता दूं आपका इस वीक से नहीं तो सेकंड वीक से इस वीक से कि लास्ट या सेकंड वीक तक आपका बता इस वीक मतलब कि आने वाला जो हफ्ता है उनमें आपकी पेंशन आने की बहुत हद तक उम्मीद है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जितने भी पेंशनियर हैं जिनका देखिए कई माताओं बहनों का आ चुका है मार्च से बंद पेंशन, अब जिन्होंने करा ही लेट अपना केवाईसी लेट करा है उनका थोड़ा देरी तो होना स्वाभाविक है। साथ ही साथ जिनका नवंबर दिसंबर से पेंशन पेमेंट अटका पड़ा है अप्रूव और इश्यू डिलीवर के स्टेटस में, अब उनका बहुत ही जल्द उनका भुगतान होने वाला है। साथ ही साथ जिन भी माताओं बहनों का नवंबर का देखिए, नवंबर वालों का पेंशन 2 तारीख में कई लोगों का आया है। अब देखिए कई लोग कहेंगे कि हमारी पेमेंट एक एक महीना रुक के क्यों आ रही है। देखिए एक ही महीना रुकी है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कई लोग का 4 महीना, कई लोगों का 8 महीना, तो कई लोगों का 1 से 21 साल से रुका है। वो लोग भी धैर्य बनाए हुए हैं, वैसे संयम बनाए रखिए। पेमेंट सभी का आना है, पेमेंट किसी का भी जो आपका जो है होल्ड नहीं होगा, पेमेंट सभी का आना है। एक एक का पेमेंट आएगा, इसीलिए इस बात से निश्चिंत रहिए। साथ ही साथ दोस्तों, न्यू वृद्धा जो पेंशन है उनके आवेदन इसलिए शुरू नहीं हो पा रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि तब अभी जो तकनीकी समस्या है, यानी कि जो टेक्निकल इशू है, अभी भी उसमें सुधार नहीं हो पाया है। दोस्तों अपडेट्स यही आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ हद तक मैं आपको बता दूं, अभी जो है समाज कल्याण विभाग जो रीवेरिफिकेशन जो करा रहा है उसमें ये भी वो देखना चाहता है कि इसमें कितने अपात्र लोग मिलते हैं। देखिए एक बात आपको बता दूं, जितने अपात्र लोग मिलेंगे उनका बेनिफिशियरी लिस्ट से नाम हटेगा, यानी कि जो जिस लिस्ट में लोगों की पेंशन जो है डिलीवर होती है उस लिस्ट से नाम हटेगा, तो और लोगों को आगे पेंशनर जो पेंशन लेने का मौका मिलेगा। और जो पात्र लाभार्थी हैं जो पेंशन से वंचित हो जा रहे हैं उनको मौका मिलेगा। तो दोस्तों जो भी अपडेट आती है मैं आप लोग को जो तुरंत बता देता हूं। देखो, आवेदन प्रक्रिया इस महीने के सेकंड से थर्ड वीक के अंदर शुरू हो सकती है, इसके अंदर पूरी उम्मीद है। लेकिन दोस्तों अभी देखिए, ऐसा पहले भी कहा गया था लेकिन उस समय भी डिले हो गया था, और डिले करते करते अब लगभग 2.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। अलग पूरे पूरे 2.5 महीने हो गए आज। आप 2.5 महीने से थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही हो गया। तो मैं आप लोग को बता दूं, लेकिन आप लोग को ज्यादा आप लोग को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात आपको बता दूं दोस्तों, देखो अब 70 जो विधानसभा सीटों में सब में 650 से 700 लोग आवेदन कर पाएंगे। तो देखो इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। जब भी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे इसका लिंक एक्टिव होता है, बहुत जल्द शीघ्र अतिशीघ्र आप अप्लाई कर दीजिएगा। सोचिए, देखिए मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि फिर एप्लीकेशन बहुत जल्दी खुलेंगे और बहुत जल्दी भरने भी शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा ये जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंटेशन जो तैयार रखिए। जितना भी जैसे ही ई डिस्ट्रिक्ट पे इसका लिंक एक्टिव हो तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा। जो थी बात मैंने आपको, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। जो पहले आया गया एप्लीकेशन जमा हो जाएगी, ऑनलाइन जमा, वो पहले पाएगा पेंशन। तो देखिए साथ ही साथ दोस्तों, देखिए जिसका भी 6,000 वाला दिव्यांग पेंशनर की, देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, जो इससे पहले जो वेरिफिकेशन अभियान चला था उसमें से 2700 परिवारों को, दिव्यांग भाई बहनों को, ऐसे लोगों को पहले ही चिन्हित कर लिया गया था जिनका दिव्यांग 6,000 पेंशन योजना मिलेगा। और ये मैं जून की बात बता रहा हूं। अब दोस्तों अब जो एप्लीकेशन तो
चालू हुई है उसमें से भी सब जो पात्र होंगे, हाई सपोर्ट नीड वाले होंगे, दिव्यांग भाई बहन, उन्हीं को पेंशन मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। तो अप्रूव होने के बाद भी जो प्रक्रिया है उसमें भी हो सकता है कि जो मतलब कि नाम सिलेक्ट हो, जिसका हो उस लायक, क्योंकि इसकी भी जांच होगी। जांच प्रक्रिया में जो उपयुक्त जो पात्र होगा उसी को पेंशन 6,000 मिलेगा। और दोस्तों इसके लिए आपको जो अप्रूव और फिर जांच होने के बाद, जब भी आपकी इसके लिए जांच अलग से होती है, या जब भी इसी में जो अगर इस महीने भी जांच हो जाती, जब भी होती है उससे भी फिर 2 महीने का समय लगेगा। देखिए ये अपडेट मैं आपसे आज से 2-3 महीने पहले की बता रहा हूँ। शायद आपको मैं या वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो फिर जो जांच अधिकारी जो जांच करेंगे वो रिपोर्ट बनाएंगे फाइनल अप्रूवल की। अप्रूव होने के बाद फिर आपको 6,000 का अतिरिक्त मिलेंगे, यानी कि जो 2,500 आपको मिल रहे हैं उसके अतिरिक्त आपको 6,000 मिलेंगे। और ये बात देखिए, पहले जब ये योजना की शुरुआत, जब ये अतिरिक्त जो हेल्प वाला जो ये जो चर्चाओं में आया था, उससे उस समय ये 5,000 था और उस समय कहा ही जा रहा था कि एक पूरा मिला के 6,000 मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो ओरिजिनल बात यही है कि जो 2,500 आपको पेंशन मिल रहे हैं उसके अतिरिक्त आपको 6,000 मिलेंगे, और जो 2,500 आपकी बढ़ जाए, 2,500 से 3,000 हो जाएगी, तो 8,500 की जगह 9,000 हो जाएंगे, तो कुल मिला के। दोस्तों मैं आपको पूरी बात आपको बता दूं, जब भी इसका कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल आप लोग के द्वारा कुछ दिए गए कमेंट्स के चंद्रकांता जी, नवंबर की विधवा पेंशन नहीं आई, कब तक आएगी? चंद्रकांता जी, आज कल में परसों में आपकी पेंशन आ जाएगी। आज बृहस्पतिवार, कल शुक्र शनि, इस बार जो पहला शनिवार है तो वर्किंग डे है, तो आज कल परसों में आपकी आ जाएगी बहन, बिल्कुल भी। और अगर इस हफ्ते नहीं आई तो नेक्स्ट वीक तक तो बिल्कुल आ ही जाएगी। देखिए एक एक महीना डिले इसीलिए हो रहा है क्योंकि काफी चीजों में सिस्टम में अपग्रेडेशन चल रहा है, जिस वजह से देरी हो रही है। संदीप, मेरे मम्मी को आ गई 2 दिसंबर को सर, बहुत बहुत बधाई हो संदीप जी, आपका, आपकी मदर को बधाई हो, आपकी पेंशन आ गई मदर की। मुन्नी देवी जी, मैं बरखा, मेरी दादी शशि बाला की मई से पेमेंट नहीं आ रही, हम सब कुछ करवा दिए हैं। सब कुछ करवा दिए तो अब वेट करिए बहन। देखिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ करवा दिया है, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, अगर आप जितने भी ऐसे पेंशनर हैं जिनका सब कुछ मार्च मई से बंद है, केवाईसी कंप्लीट है, उनको बस इंतजार करना है। जैसे और सब पेंशनर का है वैसे आप लोग का भी पेंशन आएगा, बशर्ते थोड़ी सी देरी हो रही है। देरी मैं मानता हूं और स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। लोगों के घर में खाने को नहीं है, कोई कह रहा है मेरा इसी से खर्चा चलता है, बात भी सही है भाई। जब 11, 12, 14, 20, 21 साल पुरानी सब पेंशनर हैं तो बात भी बिल्कुल उनकी सही है। अमित जी लिख रहे हैं सर, दिसंबर की हैंडीकैप पेंशन आई है किसी की? देखिए हैंडीकैप पेंशन ही पहले आती है भाई, आएगी तो बहुत जल्दी आपको आज ही कल में पता चल जाएगा, क्योंकि पेमेंट आना शुरू हो गया है और आज भी जरूर आएगा किसी ना किसी का। तो हैंडीकैप पेंशन, उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन, फिर विधवा पेंशन, तो इसका ये सीक्वेंस हो गया है। और विधवा पेंशन लाभार्थियों का थोड़ा थोड़ा डिले से आ रहा है, हालांकि अब थोड़ा आगे पीछे, अभी कई विधवा माताओं बहनों का नवंबर का भी पेंशन आया है। तो मैं आप लोग को बता दूं, देखो डिले हो रहा है, एक एक महीने का गैप, लेकिन सबका पेंडिंग पेंशन आएगा। दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोग को कुछ बातें बताना चाहूंगा। देखिए होता क्या है ना, हम लोग अधूरी जानकारी, अपर्याप्त साधन की वजह से हम लोग इधर उधर हमको भटकना पड़ता है। कोई भी बात हो, आपको अपनी पेंशन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे जरूर पूछे वीडियो में कमेंट के माध्यम से। आपको पेंशन से जुड़ी, आपको बैंकिंग डीबीटी रिलेटेड, डीबीटी एनपीसीआई रिलेटेड, आपको केवाईसी रिलेटेड, चाहे पेंशन केवाईसी हो चाहे अदर जो बैंक। देखिए मैं जब यहाँ जो केवाईसी डॉक्यूमेंट जो पेंशन की बात करता हूँ तो वो पेंशन की केवाईसी जो जो है ना, जो रिन्यू के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसकी बात करता हूँ। ये मैं यहाँ बैंक की केवाईसी की बात नहीं करता हूँ। बैंक की केवाईसी अलग चीज है। वो उस समय होता है जब आपका खाता किसी वजह से बंद हो जाए, फ्रीज हो जाए, आपको फिर से एक्टिव कराना हो, या किसी आपको अपने डिटेल को अपडेट करना हो, तब वो केवाईसी होती है। 8, 10, 15, 20 साल में कोई एक बार कोई करा लिया तो करा लिया, उसका और कोई जो वो नहीं है कि ऐसा वो हुआ। ठीक है, तो जो बात थी मैंने आपको क्लियर कट बता दी दोस्तों। कोई भी छोटी बड़ी कैसी भी समस्या है आप लोग जरूर संपर्क करें। दोस्तों आज आप लोग का अगर शाम तक कोई भी पेमेंट आता है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों देखिए एक बात मैं आपको बता दूं,
जानकारी का अभाव मेरे चैनल पे आपको कभी नहीं होगा। रोज आपके लिए कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आती है जरूर बताऊंगा दोस्त। जो मैं आगे भी बताता रहूंगा, आज भी बता रहा हूँ, हमेशा बताता रहता हूँ। साथ ही साथ देखिए, मैंने अभी कई मेरे से पेंशनियर पूछे थे कि सर लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो रहा है, तो मतलब नई नई बातें सामने लोग ले आते हैं, आप ही लोग लाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम आप लोग, एक ने पूछा तो 100 लोगों को, हजारों लोगों को जवाब मिल गया। ऐसा कुछ भी नहीं जमा करना। दिल्ली की जो वृद्धावस्था दिव्यांग या विधवा पेंशनर है, ऐसा कुछ भी नहीं जमा करना है। अभी जो घर घर जाके रिवेरिफिकेशन हो रहा है। और देखिए, जिनका मैंने आपसे पहले भी कहा था, जिनका वेरिफिकेशन जून जुलाई तक में रह गया था, उनका रिवेरिफिकेशन अभियान उन्हीं के लिए है। साथ ही साथ ऐसे अपात्र लोगों को पकड़ने के लिए है, जो कि ऐसे लोग को चिन्हित करने के लिए है जो कि दिल्ली में रह के पेंशन, जो दिल्ली का रह रहे हैं, रह बाहर रहे हैं, जॉब अच्छा खासा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ सही है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, फिर भी पेंशन ले रहे हैं। तो ऐसे ही अपात्र लाभार्थियों को जो है मतलब कि चिन्हित करने के लिए ये रिवेरिफिकेशन हो रहा है। लेकिन इसका खामियाजा और लोग को ये हो रहा है कि पेंशन सबकी डिले हो जा रही है। तो सबकी पेंशन डिले नहीं होनी चाहिए, सबकी पेंशन समय पे आती रहनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सबका एक साथ जो पेंशन रोक दिया गया, उस वजह से सभी को, दिल्ली के जितने विधवा पेंशनर है, जितने बुजुर्ग हैं वृद्धावस्था पेंशनर, उनको बहुत तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आज भी वो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो आपके कमेंट में झलकता है। सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और उनको पेंशन रिलेटेड मतलब कि बहुत ज्यादा समस्या है। उनका कहना है कि हम लोग दो दो तीन तीन बार वेरिफिकेशन करा के आ गए, लेकिन फिर भी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो बहुत ही ज़्यादा ये बात थोड़ी-सी मतलब जो डिसअपॉइंटिंग लगती है, जब भी मैं उन लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोग से आशा करता हूँ कि आज शाम को जो भी आप लोग का पेमेंट आए, आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पूरी उम्मीद करते हैं समाज कल्याण विभाग जो दिल्ली से और जो दिल्ली गवर्नमेंट से, कि जल्द से जल्द सभी पेंशन जो जो धारक है, उनका जल्द से जल्द जो पेंडिंग पेंशन है ज़रूर जो है सबके खातों में डाला जाए बहुत जल्द से जल्द। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।